भी जाएंगे। इस प्रकार के घटनाक्रम कहीं पर किसी प्रदेश किसी समाज में होते हैं उसको हमको बिल्कुल कंडेम करना चाहिए और खासकर बच्चियों के साथ अगर ऐसा होता है तो ये मानवता की श्रेणी के बाहर आता है। अलवर में दिव्यांग बच्ची के साथ जो कुछ भी हुआ उस पर आया सचिन पायलट का ये बयान शायद उन्हीं की गहलोत सरकार को अच्छा नहीं लग रहा होगा, क्योंकि पायलट से पहले किसी भी कांग्रेसी ने इस तरह से सामने आकर अलवर वाली घटना की निंदा नहीं की थी। गहलोत सरकार के सारे मंत्री, प्रशासन, यहाँ तक कि अस्पताल के डॉक्टर भी सरकार की ही भाषा बोल रहे थे। किसी ने ये तक नहीं कहा था कि जो हुआ वो बहुत गलत हुआ और अपराधियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन अब सचिन पायलट ने खुलकर अपने ही प्रदेश में बच्चियों और महिलाओं के साथ हो रही दरिंदगी के खिलाफ आवाज उठाई है। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण वो घटनाक्रम हुआ है और उसकी भी जांच हो रही है और मैं समझता हूँ बहुत जल्द आरोपी पकड़े भी जाएंगे। इस प्रकार के घटनाक्रम कहीं पर किसी प्रदेश किसी समाज में होते हैं उसको हमको बिल्कुल कंडेम करना चाहिए और खासकर बच्चियों के साथ अगर ऐसा होता है तो ये मानवता की श्रेणी के बाहर आता है। इस पर तो जितना कठोर कदम। पायलट कितने भी व्यस्त क्यों न हो, वो अपने क्षेत्र टोंक की जनता के लिए वक्त निकाल ही लेते हैं। अपने चुनावी दौरों से वक्त निकालकर सचिन पायलट गुरुवार को टोंक पहुंचे थे। टोंक के सआदत अस्पताल का दौरा किया। पायलट ने यहां अस्पताल में नवनिर्मित आपातकालीन यूनिट के अलावा नवनिर्मित ऑक्सीजन प्लांट और अत्याधुनिक सुविधाओं से नवनिर्मित आईसीयू वार्ड का लोकार्पण किया। पायलट ने अपने क्षेत्र टोंक की जनता के लिए 19 करोड़ से भी ज्यादा स्वीकृत राशि से तैयार विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया। पायलट ने कहा कि टोंक के अंदर ऑक्सीजन प्लांट लगाया गया है, इससे व्यवस्था को और ज्यादा मजबूती मिलेगी। कोरोना की तीसरी लहर में बहुत ज्यादा लोगों को अस्पताल नहीं जाना पड़ा है। कार्यक्रम के बाद जब सचिन पायलट मीडिया से मुखातिब हुए तो बीजेपी पर भी हमलावर दिखे। अगर सरकार इतनी मजबूत है और इतना उनके अंदर आत्मविश्वास है तो उनके जो वर्तमान मंत्री और विधायक हैं वो छोड़ छोड़ के भाग रहे हैं भाजपा को, कुछ कारण तो होगा। और वैसा तबका है जो अपने आप को वंचित और शोषित कहता है, उनके कैबिनेट के मंत्री, उनके विधायक, और रिवर्स पलायन हो रहा है। तो आप समझिएगा कि वहां पे भाजपा की जमीन खिसक रही है। प्रधानमंत्री जी को लगातार वहां रैलियां करनी पड़ रही हैं और जो अंतर्विरोध पैदा हुआ है भाजपा का उत्तर प्रदेश में वो जग जाहिर है। मैं समझता हूं कि पिछले 5 साल में जिस प्रकार का शासन उत्तर प्रदेश में रहा, हम लोगों ने जो दूसरी वेव थी पिछले साल कोरोना काल में, जो हालात उत्तर प्रदेश में थे, लाशें नदियों में बह रही थी, ऑक्सीजन मिल नहीं रहा था, लोग बिलख रहे थे, तड़प रहे थे, रो रहे थे, उनकी मदद करने के लिए। सचिन पायलट के पास मौजूदा वक्त में सत्ता में कोई हिस्सेदारी नहीं है। वो महज एक विधायक की हैसियत रखते हैं। लेकिन जब वो प्रदेश के डिप्टी सीएम हुआ करते थे तब भी अगर कहीं कुछ गलत लगता था तो खुलकर बोलते थे, फिर चाहे अपनी ही सरकार के खिलाफ ही क्यों न बोलना पड़े। शायद सचिन पायलट की यही बेबाकी अशोक गहलोत को पसंद नहीं आती, क्योंकि पायलट जब बोलते हैं तो सच बोलते हैं, फिर चाहे सामने बीजेपी हो या फिर कांग्रेस के नेता। राजस्थान तक के लिए टोंक से मनोज तिवारी की रिपोर्ट।